देखो आरएसआई के मैजिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। आरएसआई इस हिसाब से जो मैजिक दिखाता है, लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ कैंडल की तरफ मुंह से के कैंडल को ही झांकते रहते हैं। आरएसआई को देखने के लिए आप छोटा सा एग्जांपल देखता हूँ। ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स का फ्यूचर का चार्ट। आज संडे है, आज फ्यूचर बंद है। ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ पर क्या नाम है, 15 मिनट के चार्ट। 15 मिनट के चार्ट के अंदर में आरएसआई की एक बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। आरएसआई का ट्रेंड यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, तो आरएसआई दिखाएगी कि नीचे की तरफ कैसे आ रहा है। कैंडल नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पर एक ट्रेंड बना है, यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये ट्रेंड ऊपर तो बना है, जिस हिसाब से ऊपर बना है, यहाँ पर लोगों ने अपसाइड मारने की भरपूर कोशिश करी होगी। इस तरह के ट्रेंडों में अपसाइड मारने की पूरी लेकिन आरएसआई का कहना क्या था? आरएसआई बोले कि भाई मुझे तो देखो, मैं अप ट्रेंड में नहीं हूँ, मैं डाउन ट्रेंड पे जा रही हूँ। मैं डाउन ट्रेंड में हूँ, मैं सिग्नल दे रही हूँ कि मैं नीचे ट्रेंड बनाना चाहती हूँ। अब यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट के अंदर में नीचे का ट्रेंड जो बना, वो आप देखकर खुश हो जाएंगी। नीचे का ट्रेंड कितना बना? कम से कम 400 पॉइंट का ट्रेंड था। -400 एवरेज ट्रेंड था। तो ये कैसे बना? आरएसआई का ट्रेंड ऐसे बना कि यहाँ से देखो, ये तकरीबन ये देखो 36 पॉइंट आरएसआई नीचे की तरफ खिसक गया। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बात नहीं है। अब सवाल ये है कि हम यहाँ से जब चल रहे हैं तो यहाँ से तो हम आ गए, अब हम करें क्या? हमको यही समझ में आ रहा था कि हम करें क्या, उठें क्या, जाए क्या। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक एग्जांपल है कि अगर आरएसआई के अंदर में बॉटम बनाता है। अब बॉटम कैसे बनाया, आपको कैसे मालूम पड़ा बॉटम बनाना? ये देखिए, आरएसआई का नीचे जो भी नॉक बराबर बिल्कुल टच हो जाती है तो वो बॉटम तैयार हो जाता है और वी शेप में रिकवरी आती है। वी शेप के अंदर में यहाँ पर एक वी शेप, इस तरह से वी शेप बन जाता है। और वी शेप बनने के बाद एकदम नहीं कूदना है, तो 1 सेकंड के लिए वेट करना है। अगला सपोर्ट ये आया, यहाँ पर ये सपोर्ट पड़ा है, तो सपोर्ट से जाने के बाद में और ऊपर टॉप हमेशा ध्यान रखना है कि जिस हिसाब से ऊपर टॉप बनता है, जैसे ये टॉप बना, ये टॉप बना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि ये टॉप नहीं बनना चाहिए। अगर ये टॉप बन जाता है तो नीचे डाउन ट्रेंड निश्चित है। नीचे से बॉटम, फिर से बॉटम बनाया यहाँ पे, ये बॉटम फिर से बनाया, ये बॉटम फिर से, ये बॉटम बनाने के बाद में अब यहाँ से आरएसआई अपने काम कर रही है, हैंडल अपना काम कर रहे हैं। ये दो चीजें निश्चित होती है, यहाँ से कैंडल ऊपर की तरफ सपोर्ट लेकर, और आरएसआई के ऊपर एक चैनल डाल दीजिए तुरंत, थोड़ी सी देर में के अंदर में। यहाँ से जैसे ही एक सपोर्ट मिला, आप उसे चैनल डालिए और चैनल डालने के बाद शांति से बैठ जाइए और चैनल को खींचते जाइए। चैनल के अप साइड से जैसे ही रिटर्न आएगी, रिटर्न क्यों आएगी? क्योंकि वहां भी एक वी शेप बनेगा, रिटर्न आएगी और नीचे की तरफ बैठ जाएगा। फिर उसके बाद में यही शेप यहाँ फिर देखे बॉटम, टॉप किया, टॉप से नीचे, फिर आरएसआई ने यहाँ पर ये यहाँ पर ये करना बनाया। ठीक है, फिर यहाँ पे टॉप किया, ये देखिए, फिर टॉप बनाया, बराबर चल रही है ना। अब आपको इसको बार बार नहीं देखना है, तो बार बार मत देखो इसको। बार बार समझ में चीजें नहीं आती है तो आप यहाँ पे सिंपल सी बात यहाँ पर एक करते हैं। बड़े चार्ट पे अगर काम करते हैं तो ये नियम लागू होता है, छोटे चार्ट पे नहीं होता। बड़े चार्ट के अंदर में देखिए, यहाँ से चले हम नीचे की तरफ आ गए। ठीक है, नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे टॉप बना रहा है, यहाँ पे टॉप बना लिया, फिर डाउन, धीरे धीरे अप करने के बाद फिर डाउन, फिर अप। इस तरह से हमें नजर रखनी है। इसी तरह से हम और भी चार्टों में देख सकते हैं। जैसे मान के चलो कि हम यहाँ पर देखते हैं टाइटन का चार्ट। टाइटन के चार्ट के अंदर में टाइटन के चार्ट के अंदर में यही चीज यहाँ पर देखिए,
मार्केट यहाँ पर पूरी तरह से ऊपर चल रहा है। ये पर मार्केट एक पैरेलल चैनल में ऊपर की दिशा में चल रहा है। पैरेलल दिशा में ऊपर की तरफ चल रहा है, हमको कैसे मालूम कि पैरेलल दिशा में? यहाँ देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अंदर में चैनल चल रहा है, इसमें भी चैनल चल रहा है, इसमें भी चैनल चल रहा है। यहाँ से बॉटम बनाया, ठीक है? बॉटम बनाने के बाद में धीरे-धीरे अपसाइड जाने के बाद ऊपर यहाँ पर टच किया, टच करने के बाद यहाँ पे टॉप बनाया। यहाँ पे टॉप, बॉटम का ही खेल है और कुछ नहीं है। ये देखिए, हम हमेशा कभी-कभी इस टाइम को इस तरह से देख लेते हैं कि हमें मालूम आने वाले समय में क्या, जब यहाँ से मान लो ये आएगा तो किस पे टकराएगा, तो पिछले टॉप पर ही ज़्यादातर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। पिछले सब वहाँ से रेजिस्टेंस बना, ये रेजिस्टेंस बना, ये रेजिस्टेंस बना, फिर दोबारा ये रेजिस्टेंस। इस तरह से हम लागू कर लेते हैं अपने आप को और इसे छोटी-सी हल्की, मतलब बहुत लाइटली निशान लगा लेते हैं, जिससे कि हमें आसानी से नज़र आने चल, ठीक है? अब सवाल ये है कि ये गिरेगा कब, गिरना कब है? गिरने का दिशा तो आपको पहले ही दे चुका है, पहले ही समझा चुका है कि ये यहाँ से मैं गिरने वाला हूँ। टॉप बना, इसने इशारा दिया पूरा फ्लो नीचे की तरफ। आ गई बात समझ में? तो सर यहाँ से पूरा फ्लो नीचे की तरफ, और क्या लोगे? फ्लो नीचे आया, फिर नीचे से टॉप बनाया, क्योंकि ओवरसोल्ड हो चुका था। ओवरसोल्ड होने में 18 से 20 के आसपास भी, ओवरसोल्ड होते ही 20 के आसपास का ओवरसोल्ड होते ही जंप लेगा ही लेगा। अगर ज्यादा मार्केट खराब है तो हल्का सा जंप अप साइड आने की 25-26 के आने का दोबारा से एक नीचे डिप मारता है, और यही देखिए फिर दोबारा से यहाँ पर सिंपल सी बात, ये जा रहा है ऊपर, और यही चीज यहाँ पर आपको आरएसआई दिखाएगी। आपको कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। ये इंडिकेटर के फंडे में आदमी फंस जाएगा। और ये एक राजा है, राजा। ये देखिए, ये बराबर चल रही है, यहाँ कोई टॉप नहीं बन रहा है। जहां टॉप बनेगा वहां से पलट जाओ। देखो यहाँ पर ये आरएसआई ऊपर जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ से डायवर्जन हो गया। डायवर्जन आपको सबको मालूम है, डायवर्जन बताने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में देखिए ये टॉप बना, पूरा धड़ाम से नीचे धड़ 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 बिल्डिंग कर गई जैसे। ये देखिए, एक यहाँ से यहाँ तक आते ही आप तुरंत अपना पैरेलल चैनल को सिग्नल बना लीजिए। पैरेलल चैनल में सिग्नल बन गया, और सिग्नल बनने के बाद में आपको यहाँ पर, जब यहाँ पर एक फ्लो ऊपर आ गया था तेजी से, यहाँ यहाँ पर ये बराबर ऊपर जा रही थी। पैटर्न कंपनी का चार्ट बराबर ऊपर चल रहा था, तो ये क्या कर रही थी, यहाँ पर एक फ्लो टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद नीचे की तरफ। अब यहाँ से नीचे की तरफ डायवर्जन तो दे दिया ना आपको पहले, तो यहाँ भी दे दिया। डायवर्जन तो पहले ही दे दिया था इसने, डायवर्जन पहले दिया, तो इसका मतलब अब आप तैयार हो जाइए, नीचे जाना है। ये नीचे जाने का इंतजार नहीं करना है, वो जाना है तो जाना है। एक कैंडल ये बड़ी, वो कैंडल आई और नीचे जाना है, जाना है। ये यहाँ तक आ गई, ये इसने डायवर्जन यही दे दिया था आपको। तो आप घबरा गए, अरे कैंडल बड़ी आ गई, अब क्या करूँ? हाँ, तो कुछ नहीं करूँ, ये वापस पीछे टकरा के नीचे आ गई। आज की डेट में अब समस्या ये है कि हम क्या करें इसके अंदर में। इसके अंदर हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर टॉप बॉटम बनाया है, बॉटम बनाने के बाद में अब यहाँ पर ऊपर की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है, और हमारे यहाँ ये बनने के बाद में ये ये देखिए, इसको बनाने के बाद में ये नीचे आने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ टॉप नहीं बना अभी। टॉप बनेगा तो नीचे आने की कोशिश करेगा। यहाँ पर धीरे से इस चैनल के बॉटम पर टकरा के फिर ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे मेरी बात को, और ध्यान से अपना ये काम करना है। आरएसआई का जादू, आरएसआई एक मैजिक है।